हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, चलिए जानते हैं इनके बारे में, उसके बाद सभी सवालों को हल करते हैं। बच्चों देखिए, ये दिया है चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मतलब त्रिकोणमिति जो इससे पहले चैप्टर पढ़े हैं उसके कुछ प्रयोग कैसे कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, थोड़ा सा ये जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें हमें 4 बातें जाननी है। ठीक है बच्चों, क्या क्या हम लिख देते हैं। पहला, क्षैतिज स्तर। पहला जो है आपका है वो है क्षैतिज स्तर। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पे आता है दृष्टि रेखा। दूसरा है आपका दृष्टि रेखा। तीसरा है आपका उन्नयन कोण। क्या है बच्चों? उन्नयन कोण। और चौथा है आपका अवनमन कोण। क्या है बच्चों? अवनमन कोण। ठीक है, ये 4 बातें हमें जाननी है। ये 4 बातें जान करके उसके बाद थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति का जो बताया गया है चैप्टर त्रिकोणमिति, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हुए फिर सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इसमें हम जानते हैं क्या, क्षैतिज स्तर या क्षैतिज, उसी को क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज स्तर ही कह लीजिए, क्षैतिज स्तर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्षैतिज स्तर होता क्या है कि जैसे हम खड़े हैं और हमारे आँख के सामने एक जो काल्पनिक रेखा बन रही है, उसी रेखा को क्षैतिज स्तर कहते हैं। जैसे बच्चों ये समझ लीजिए कि हम खड़े हैं और ये आँख के सामने, आँख के जस्ट सीध में जो एक काल्पनिक रेखा बन रही है, उसी काल्पनिक रेखा को जो है हम बोलते हैं क्या, क्षैतिज स्तर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षैतिज स्तर। अब यहां आप ये कह सकते हैं कि आंख के सामने बनने वाली जो सीधी रेखा है, काल्पनिक जो सीधी रेखा है, वो क्या कहलाती है? क्षैतिज स्तर कहलाती है बच्चों, जो आंख के सामने एक काल्पनिक रेखा बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं दृष्टि रेखा की। तो दृष्टि रेखा क्या है बच्चों? ये देखिए, आप जैसे आप कोई भी वस्तु देखते हैं तो अगर आंख से ऊपर है तो हमें अपना क्या होता है, सिर ऊपर उठाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो सिर जब ऊपर उठा रहे हैं तो पहले देखिए, ये जैसे मान लीजिए यही हमारी आँख है और यहाँ कोई एक वस्तु है। ठीक है बच्चों, कोई वस्तु है, तो जब यहाँ ये वस्तु है तो इसे देखने के लिए हमारा जो आँख है ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो इस वस्तु को देखने के लिए जो एक काल्पनिक रेखा ये बन रही है, कौन सी रेखा बच्चों? काल्पनिक रेखा। तो इसी काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या है बच्चों? ये दृष्टि रेखा। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए जो काल्पनिक रेखा बनती है वही रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आंख के सीध में जो बनने वाली रेखा है उसे बोलते हैं क्षैतिज स्तर, और आंख से ऊपर या नीचे, अब बच्चों ये जरूरी थोड़ी है कि ये ऊपर ही बने, नीचे भी हो सकता है। जैसे दूसरा अगर ले लें, यहां मान लीजिए आप, ये दूसरा हम ये ले लेते हैं, तो यहां से ये जो हमारी रेखा है ये क्या कहलाएगी? क्षैतिज स्तर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? क्षैतिज स्तर है। और कोई वस्तु है जो कि नीचे है, तो जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं तो नीचे जो है कंकड़ पत्थर कुछ पड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं, तो उसे देखने के लिए हमारा आँख क्या होगा? हमें नीचे देखना होगा ना। तो जो ये काल्पनिक रेखा बन रही है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों, तो दृष्टि रेखा ऊपर या नीचे दोनों साइड हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा 2 चीज हो गया, क्षैतिज स्तर, आंख के सामने एक काल्पनिक रेखा जो बनती है आंख के सीध में, वही क्या कहलाती है? क्षैतिज स्तर। और उस क्षैतिज स्तर से ऊपर या नीचे देखने पर जो काल्पनिक रेखा बन रही है, कोई भी वस्तु देख रहे हैं, चाहे वो ऊपर देखें चाहे नीचे देखें, तो ऊपर या नीचे कोई भी वस्तु देखने पर जो एक काल्पनिक रेखा बनती है उस रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं उन्नयन कोण की। तो उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर और क्षैतिज स्तर के ऊपर, क्षैतिज स्तर के ऊपर दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण
क्षैतिज स्तर से ऊपर और दृष्टि रेखा के बीच ये जो बनने वाला कोण होता है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए, क्षैतिज स्तर के ऊपर और दृष्टि रेखा के साथ या दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज स्तर के ऊपर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब यहां देखते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि क्षैतिज स्तर के नीचे और दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज स्तर के नीचे और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण जो होता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है बच्चों, अवनमन कोण। ये चार बातें आपको जाननी जरूरी हैं। या उन्नयन और अवनमन ये भी आप कह सकते हैं कि आँख से ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर यदि कोई वस्तु को देखना है तो वहाँ जो बनने वाला कोण होगा वो उन्नयन कोण होगा, और आँख के सीध के नीचे बनने वाला कोण जो होगा वो अवनमन कोण होगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बताए हैं थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन सब में त्रिकोणमिति का यूज होगा, क्योंकि चैप्टर ही है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ आप जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सबको थोड़ा सा जानते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे का कर्ण। क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा ये आपका होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। तीसरा है टैन थीटा, ये आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। ये जो कॉट होता है जस्ट इसी का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। सेक जो होता है कास का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। और लास्ट आपका कोसेक है जो कि साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है बच्चों, इन सब का उपयोग करते हुए हमें सभी सवालों के मान ज्ञात करने होंगे। जो भी हमें सवाल दिया है उन सबके मान ज्ञात करने होंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, जब भी इसमें बनेगा, देखिए त्रिकोणमिति से बात हो रहा है, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ आप ये जानते हैं कि जैसे ये समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें ये जो कोण होता है ये क्या है? समकोण है, ए बी सी। तो ये समकोण है, ये मान लेते हैं न्यून कोण है। यहाँ इस चैप्टर के लिए हमारी आँख हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यदि ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये देखिए, अब यहाँ से यदि ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये जो रेखा है इसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ये तो अभी आपको पता है कि आँख और क्षैतिज स्तर के ऊपर बनने, क्षैतिज स्तर से ऊपर और दृष्टि रेखा के नीचे बनने वाला जो कोण है उनके बीच में जो कोण बनता है। तो यहाँ अगर देख रहे हैं तो देखिए हम क्या देख रहे हैं? ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ये जो रेखा है इसी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्तर। ठीक है बच्चों, क्षैतिज स्तर। या इसी को हम ये भी जानते हैं कि इसी को वो क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। और ये जो आँख से ऊपर की ओर देखने पर जो काल्पनिक रेखा बन रही है उसे क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। या इसी को क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है बच्चों, क्या होता है ये? कर्ण। और ये जो बचा इसे क्या बोलते हैं? लंब। अब ये लंब के रूप में आपका हो सकता है कोई मीनार हो, कोई मकान हो, कोई पोल यानी खंभा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। और अब यहाँ एक चीज और जान लीजिए, जैसे इसी में यहाँ से ये हमारा क्या हो गया? क्षैतिज स्तर मतलब जमीन हो गया। जमीन पर ये खंभा है, खंभे पर रखी कोई वस्तु को हमें देखना है तो हम नीचे से देख रहे हैं। तो जब नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर तो ये जो कोण बना, ये कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब देखिए ये भी तो हो सकता है कि जैसे हम कहीं मकान पे खड़े हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा मकान है और हम छत पर खड़े हैं। तो छत पर खड़े हैं और नीचे कोई वस्तु को यदि हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं बच्चों? नीचे किसी वस्तु पर, या नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, ए पर है जो कि। तो जब ए पर है तो हम यहाँ से देख रहे हैं यहाँ, तो देखिए यहाँ हमारा आँख होगा ना, देख यहाँ से रहे हैं। तो बच्चों जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये जानिए आप कि यहाँ से एक क्या बनेगी?
क्षैतिज स्तर हमारा बनेगा ना, क्षैतिज स्तर होगा। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, यही तो रेखा हमारी क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। ये क्या है, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा यदि ये है और क्षैतिज स्तर ये है, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाएगा आपका, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्यों, क्योंकि ऊपर से हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, जो कि बिंदु ए पर है। तो बच्चों इन्हीं दोनों के उपयोग करते हुए हमें एक्सरसाइज के सभी सवालों को हल करने हैं। ठीक है, चलिए ये सब लिख लीजिए आप, उसके बाद अगला प्रश्न बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए आपको बस इतना करना है कि जो ये बोला है इस प्रश्न में वही आप करिए। पहले तो देखिए ये कहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। चलिए 20 मीटर लंबी डोरी हो गई। अब जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर खड़े सीधे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि ये यदि आपका खंभा हो गया और ये आपका क्या हो गया, भूमि। तो बच्चों ये बताइए यदि ये खंभा है और ये भूमि पर खड़ा है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है ये क्षैतिज स्तर हो गया, क्षैतिज स्तर, और ये ऊंचाई हो गया अभी। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अभी कहा है कि खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, तो ये खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और ये एक बिंदु यहां पर ए पर है। कहां से, खंभे के शिखर से बिंदु ए पर बंधा हुआ है, तो ये मान लेते हैं बी है और ये है हमारा सी। तो ये बच्चों क्या है, 20 मीटर लंबी डोरी है, यानी इसकी लंबाई हमें कितना दे दिया, 20 मीटर का। ठीक है, अब ये जब 20 मीटर दे दिया उसके बाद फिर कहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। भूमि स्तर के साथ ये जो बनाया गया कोण है वो कितना है, 30 अंश का है बच्चों। कितना है, 30 अंश का है। तो कहा है खंभे की ऊंचाई बताइए, मतलब ये हमसे पूछा है, ये ऊंचाई हमसे क्या किया है, पूछ लिया है बच्चों। अब देखिए हम यहाँ करते क्या हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई जो है, खंभे की ऊंचाई कितना है बच्चों, h है। खंभे की ऊंचाई कितना है, h है। अब देखिए यहाँ मीटर में है तो हमें इसमें भी क्या ले लेना है, h मीटर ले लीजिए या h मान लीजिए। ठीक है ना, तो ये खंभे की ऊंचाई h हो गई। और बच्चों ये डोरी से बना कोण जो है, कोण हमें दिया है कितना, 30 अंश का। डोरी की लंबाई दिया है, डोर की लंबाई हमें दिया है कितना है, डोर की लंबाई है हमारे पास कितना बच्चों, 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ये h का मान। तो बच्चों देखिए यहां 3 चीजें दिए रहेगा, एक कोण और कोई 2 भुजा, या एक भुजा कंफर्म दिया रहेगा तो दूसरा पूछा रहेगा आपसे। ठीक है, जैसे यहां दिया है देखिए एक कोण और एक भुजा कंफर्म दिया है, दूसरा आपसे पूछ लिया है, या ये हो सकता है कि दोनों भुजा कंफर्म दिए हो, कोण पूछ ले आपसे। ठीक है ना, तो यहां से जब हम देखते हैं तो ये देखिए पहले तो हमें ऊंचाई चाहिए, ये क्या है, लंब है। क्या है बच्चों, ये लंब या ऊंचाई, और ये क्या है आपका, कर्ण है। ठीक है बच्चों, अब बताइए लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है बच्चों, साइन का होता है ना। देखिए यहां आप लिख लीजिए लाल बटे क्या, कक्का। तो ये जानते हैं कि लंब बटे कर्ण जो है संबंध किसका है, साइन का है बच्चों। तो आप अब यहां लिखेंगे कि त्रिभुज ABC से संबंध किसका आया, साइन का। तो यहां लिख लीजिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, लंब बटे कर्ण। अब बताइए थीटा का मान जो दिया है वो कितना है, 30 अंश। तो यहां आप लिख लीजिए कितना, साइन 30 अंश बराबर लंब आपका है क्या, h है। कर्ण कितना है, 20 मीटर।
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए साइन 30 अंश का आपका जो मान होता है वो होता है 1/2। कितना होता है बच्चों? 1/2 बराबर h बटे का 20 मीटर। तो बच्चों अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें जो है तिर्यक इनका गुणा कराने आता है तिर्यक मेथड यूज करके। तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कराएंगे। तो बताइए 20 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर, और 2 का h में किए तो 2h, या आप केवल इसे इधर लेके जाइए। तो इसे इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर बटे का 2 बराबर का h, क्योंकि हमें h का मान चाहिए। अब देखिए इससे ये काट दिए तो बताइए बच्चों h का मान कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है बच्चों। ये तो h का मान आया ना, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि खंभे की ऊंचाई बताइए, और खंभे की ऊंचाई हम माने क्या है h है, तो h का मान आया। अब हम नीचे लिख देंगे कि अतः खंभे की ऊंचाई कितना है बच्चों 10 मीटर है। अतः खंभे की ऊंचाई कितना है बच्चों 10 मीटर है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। उसके बाद फिर बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा वाला प्रश्न जो दिया है वो कहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ? जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। बच्चों देखिए प्रश्न में ये कहा है कि एक पेड़ है जो कि आंधी आने से टूट गया, और जो टूटा हुआ भाग है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है और टूट जाता है, तो टूटा हुआ भाग जो है वो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और ये भी कहा है कि जो टूटा हुआ भाग है पेड़ का जहां पर जमीन से जुड़ रहा है उनके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर की है। तो पेड़ की हमें पूरी ऊंचाई बतानी है बच्चों। ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले जो देखिए कहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है बच्चों एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है और ये आंधी आने से टूट जाता है। ठीक है, मान लेते हैं यहां से टूट गया ये, तो यहां से ये टूटा और जमीन के साथ जो है कितने अंश का कोण बनाया बच्चों 30 अंश का। ये 30 अंश का कोण बना लिया। और फिर कहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, तो पेड़ का जो पाद बिंदु है ये है, ये वाला बिंदु, पाद बिंदु से शिखर के जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो यहां से यहां के बीच की दूरी जो दिया है बच्चों वो कितना है 8 मीटर हमें दे दिया। ठीक है, तो ये बिंदु ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ये कहा है कि इसी पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो बच्चों देखिए जहां से ये टूटा है जितनी ऊंचाई ये होगी उतना ये हमारा होगा। ठीक है ना, तो ये हम मान लेते हैं कितना है यक्स मीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा यक्स मीटर है, और ये जो ऊंचाई है वो हमारा कितना है एच मीटर है बच्चों। ठीक है, ये बना लेते हैं पहले। तो देखिए अब यहां लिखते हैं हम कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है बच्चों यक्स प्लस एच मीटर, यक्स प्लस एच मीटर। ठीक है, अब जब ये पूरे पेड़ की ऊंचाई एच प्लस यक्स मीटर हम कर लिए हैं तो टूटा हुआ भाग यहां लिख लेते हैं, टूटा हुआ भाग जो है वो कितना है बच्चों यक्स मीटर है। कितना है यक्स मीटर। अब बच्चों देखिए यहां से हमें जो लेना है यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यक्स का भी एच का भी दोनों हमें चाहिए। तो हम जो है अब देखिए पहले एक बार इसके साथ इसका संबंध ले लेते हैं, फिर इसके साथ इसका संबंध ले लेते हैं, तो दोनों आ जाएगा हमारा। और देखिए हाँ ये कोण आपका 30 अंश दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि त्रिभुज, हल करते समय हल लिख लीजिएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज ABC में देख रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में अगर देख रहे हैं तो पहले हम संबंध किसके साथ ले रहे हैं, चलिए ऊंचाई के साथ ले लेते हैं। तो बच्चों ऊंचाई और ये क्या है आधार है, मतलब लंब और आधार।
तो बताइए लंब और आधार में संबंध किसका होता है? लंब बटे आधार किसका होता है? tan का होता है, ठीक है ना। तो यहां आप लिख लीजिएगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा बराबर क्या है बच्चों? लंब बटे आधार। तो देखिए थीटा का मान हमें कितना दिया है? 30 अंश। यहां लिख लीजिएगा कि थीटा बराबर जो है वो 30 अंश है। तो ये लिख लीजिए कितना? tan 30 अंश बराबर लंब। लंब कितना दिया हमें? h। और आधार कितना है बच्चों? 8 मीटर। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान कितना? करड़ी में 3, सॉरी 1/करड़ी में 3। यहां लिख लीजिए थोड़ा और नीचे, 1/करड़ी में 3 बराबर में h बटे 8 मीटर। अब बच्चों इसका गुणा अगर हम इधर कराएंगे तो देखिए h का मान कितना आ जाएगा? 8/करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हर में कभी भी करड़ी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है बच्चों ना। तो हम क्या करते हैं? परमेयीकरण करा देते हैं, किससे? करड़ी में 3 से। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका? h बराबर आ जाएगा 8/3 मीटर। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे 8 का गुणा करड़ी में 3 में कराएं तो 8/3, और करड़ी में 3 का जब करड़ी में 3 में कराएंगे तो करड़ी से करड़ी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा कितना? 3। ठीक है ना। तो ऊंचाई कितनी आ गई? अभी जहां से पेड़ टूटा है और जो भाग खड़ा है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 8/3 मीटर। अभी जो टूटा हुआ भाग है अब वो ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए टूटे हुए भाग के लिए ये क्या है? कर्ण है, और ये क्या है? आधार है। तो बताइए कर्ण और आधार जो है उनमें संबंध किसका होता है? देखिए यहां आप कर्ण और आधार लिखिए, चाहे आधार और कर्ण लिख लीजिए। तो हम यहां लिख लेते हैं आधार बटे का कर्ण। तो बताइए आधार बटे का कर्ण संबंध किसका होता है? आधार बटे कर्ण बच्चों, ये लाल बटे कक्का अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए आधार बटे कर्ण ये जो है किसका है? कास का होता है। तो यहां आप लिख लीजिए क्या? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और थीटा का जो मान दिया है वो कितना है? 30 अंश है। तो यहां लिख लीजिए कॉस 30 अंश बराबर आधार है आपका 8 मीटर और कर्ण है कितना? यक्स। तो बताइए कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3/2। ठीक है, यहां रखिए करड़ी में 3/2 बराबर 8 मीटर बटे का यक्स। तो बच्चों अगर यक्स को हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? तिर्यक गुणा होंगे तभी तो होंगे ना। तो यक्स अगर यहाँ आ गया तो देखिए ये नीचे आएगा तो ये इससे गुणा करेगा तो 8 दूना कितना? लिख लीजिए एक बार, 8 × 2 मीटर बटे का करड़ी में 3। तो बच्चों यहाँ भी करड़ी में 3 आया तो क्या करते हैं? हम परमेयीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं क्या कि करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 से गुणा। तो देखिए यक्स का जो मान आ जाएगा कितना? 8 दूना 16 और करड़ी में 3 बटे का 3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपके आगे कितना? 8 करड़ी में 3 सॉरी 16 करड़ी में 3 बटे का 3 मीटर। और बच्चों से पूछा क्या है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां आप लिख लीजिएगा कि पेड़ की ऊंचाई बराबर जो है आपका कितना है बच्चों? यक्स प्लस एच। तो यक्स का मान देखिए कितना आया है? ये है आपका 16 करड़ी में 3 बटे का 3, 16 करड़ी में 3 बटे का 3, और प्लस में एच का जो मान है वो कितना है? 8 करड़ी में 3 बटे का 3। तो बच्चों देखिए एलसीएम जब लेते हैं तो दोनों का जो हर है वो समान है। तो हर समान है तो कितना हो जाएगा? 3, और अंश को ऐसे ही जोड़ देते हैं। 16 करड़ी में 3 प्लस 8 करड़ी में 3 तो कितना हो जाएगा आपका? 16 8 24 करड़ी में 3 बटे का 3। तो ये इससे काट देते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका? 8 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, अब नीचे आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि अतः पेड़ की लंबाई 8 करड़ी में 3 मीटर है। 8 करड़ी में 3 मीटर है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका ये तीसरा वाला प्रश्न दिया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है बच्चों, बच्चों को खेलने के लिए क्या करते हैं? वो फिसलन पट्टी लगाते हैं ना, तो वही फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिर कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं
उनकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कहा है कि 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, ठीक है। जो ऊंचाई पर दिया है वो कितना है 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, जबकि इससे कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है बच्चों। 1 मिनट, यहां थोड़ा सा 3, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे हैं बच्चों, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए। देखिए बच्चों, ये करता क्या है कि मतलब एक ही फिसलन पट्टी पर दोनों साइड दोनों के लिए बना देता है। जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये जो ऊंचाई है वो कितना है बच्चों 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर, और ये 3 मीटर के लिए कितनी बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए ये हमसे पूछा है, ठीक है। ये 3 मीटर हमें दे दिया और ये हमसे पूछा है, और इसी में ये कहा है कि जो दूसरा बनाए, जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए कितनी लंबाई का है 1.5 मीटर का। तो हम मान लेते हैं यहां से है जो कि इस साइड बना दिए बच्चों, ये है, ठीक है। ये जो है हमारा कितना है 1.5 मीटर का है। अब यही फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ये और ये हमसे पूछा है, तो हम यहाँ नामकरण कर लेते हैं, मान लेते हैं बी ए सी और ये बिंदु डी यहां मान लेते हैं एफ, ठीक है बच्चों। चलिए हम थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई ये बच्चों हम मान लेते हैं कितना है हमारा यक्स मीटर। कितना मानते हैं, ये मान लेते हैं यक्स मीटर। जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं तो इसकी लंबाई कितनी है बच्चों यक्स मीटर। और फिर यहां लिख लेते हैं कि 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों वाई मीटर। तो ये मान लेते हैं कितना है वाई मीटर। अब देखिए, अब यहां जो कोण कहा है कि जो 1.5 मीटर है उसके साथ जो कोण है वो 30 अंश का है। कितना है बच्चों 30 अंश का। और जो 3 मीटर के साथ है उसके साथ कितने अंश का कोण बनाया 60 अंश का। अब बच्चों देखिए, हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि या तो 2 भुजा देगा तो बीच का कोण पूछ लेगा, या कोई एक भुजा और एक कोण देगा तो दूसरी भुजा की माप पूछ लेगा। तो देखिए यहां से पहले लेते हैं हम इस वाले को, यानी कि त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी से। तो देखिए ए बी सी में जो है यदि ऊंचाई 3 मीटर है, कोण 60 अंश है, तो एक भुजा पूछा है हमसे जो कि क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। तो बच्चों ये बताइए कर्ण और ये क्या है लंब है। तो कर्ण और लंब या लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है साइन का, ठीक है ना बच्चों। तो यहां लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या है बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये बताइए साइन थीटा का जो मान दिया ये कितना है 60 अंश। तो यहां आप लिख लीजिए साइन 60 अंश बराबर लंब है आपका कितना BD और कर्ण है आपका AD, ठीक है बच्चों। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है करणी में 3/2 और BD का जो मान है वो कितना है बच्चों 3 मीटर। अब बताइए AD का मान हमसे पूछा है तो ये लिख लेते हैं AD का मान हम कितना लिए हैं y मीटर, ठीक है बच्चों। तो इसका गुणा यहां कराते हैं तो ये देखिए y बराबर कितना हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ यानी 3 मीटर गुणे 2 बटे का करणी में 3, ठीक है ना। अब y बराबर कितना 6 मीटर बटे करणी में 3, क्या करते हैं परमेयीकरण, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 6 करणी में 3 मीटर बटे का 3, तो ये इससे काट दीजिए। तो y का मान कितना आ गया बताइए 3 दूना के 6 होता है ना, 2 करणी में 3 मीटर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जो है
दूसरे का हम निकाल लेते हैं छोटा वाला, यानी कि त्रिभुज CBF में, CBF में। ठीक है बच्चों, तो बताइए ये क्या है, कर्ण और ये क्या है, लंब। तो लंब और कर्ण फिर से क्या लगेगा, साइन ही लगेगा हमारा, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, या अब देखिए साइन थीटा का जो मान दिया कितना है 30 अंश, लंब जो हमें दिया कितना है 1.5 मीटर, और कर्ण हमारा कितना है x मीटर का। तो साइन 30 अंश का मान कितना बच्चों 1/2 बराबर में 1.5 मीटर बटे का x, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो बताइए x का मान 1.5 मीटर गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी तो इधर होगा, यानी x का मान कितना आ गया 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लिख लेते हैं कि अतः देखिए जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है x है, तो x का मान कितना आया 3 मीटर, यहां लिख लीजिए। अतः 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है बच्चों, 5 वर्ष से कम के लिए x है, तो x का मान कितना आया 3 मीटर, तथा उससे बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ये आया अब आपका बच्चों 2 करड़ी में 3, या इसे अब हल करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2 गुणे करड़ी में 3 का मान कितना 1.732, गुणा कर दीजिए तो 4 6 7 दूना के 14 2 1 का 2 1 3 इतना मीटर आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं कि 3.464 मीटर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। उसके बाद बताते हैं आपको प्रश्न नंबर 4। चलिए बच्चों देखते हैं चौथा वाला प्रश्न। तो चौथे वाले प्रश्न में कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये भूमि है, भूमि का कोई एक बिंदु यहाँ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लो ये एक हमारा मीनार है, इसका ये पाद बिंदु है, तो यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है बच्चों 30 मीटर। ठीक है, फिर कहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए कहा है उन्नयन कोण, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति यहां से ऊपर की ओर देख रहा है, क्या है बच्चों यहां से ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये जो कोण है ये कौन सा है उन्नयन कोण। ठीक है ना बच्चों, उन्नयन कोण। और इसके बाद ये कहा है कि मीनार की दूरी, हाँ देखिए 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो बच्चों ये हम मान लेते हैं ऊंचाई है कितना h मीटर, कितना है बच्चों h मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं ये A B और C। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना है h मीटर है बच्चों। ठीक है, हल में हम ये लिख लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई कितना है बच्चों h मीटर है, कितना है h मीटर। तो जब मीनार की ऊंचाई h मीटर ले लिए तो बच्चों अब देखिए ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है ऊंचाई, यानी लंब बोले हैं इसे, और ये जो है क्षैतिज स्तर यानी कि इसी को क्या बोलते हैं आधार। ठीक है, तो अब बताइए आधार और लंब में संबंध किसका, यानी कि लंब और आधार में संबंध किसका बच्चों, तो वो है tan का। तो यहां आप लिख लीजिएगा कि त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, और थीटा का जो मान हमें दिया है वो कितना है दिया है यहाँ 30 अंश। ठीक है बच्चों, कितना है 30 अंश। तो आप यहाँ लिख लीजिए tan 30 अंश बराबर लंब यानी h, आधार यानी 30 मीटर। तो बताइए tan 30 अंश का मान कितना 1/3 में 3 बराबर
h बटा 30 मीटर। अब बताइए इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर 30 मीटर बटे का करड़ी में 3। तो ये जो हर में करड़ी में 3 आया तो हम जानते हैं कि हर में करड़ी नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे, परमेयीकरण करा लेते हैं, किससे, करड़ी में 3 से। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, h बराबर 30 करड़ी में 3 मीटर बटे का 3। तो ये इससे काट देंगे तो h का मान कितना आ गया बच्चों, 10 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ लिख लीजिएगा कि अतः मीनार की ऊंचाई 10 करड़ी में 3, या इसी को लिख सकते हैं आप 17.32 मीटर है। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों आप सब। उसके बाद अगला प्रश्न बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 5वां प्रश्न दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है बच्चों, जो कह रहा है उतना करते चलते हैं। मान लेते हैं ये भूमि है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक ये पतंग है जो कि उड़ रही है। ठीक है बच्चों, ऊंचाई कितना दिया इसका, 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है और इसकी डोरी को यहां से जो है बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। ये जो झुकाव है वो कितना है, 60 अंश का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये मान लिए कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी एकदम टाइट बंधी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमसे ये पूछ लिया है तो ये हम मान लेते हैं कितना है, x मीटर। ये बिंदु मान लेते हैं A, B और C। ठीक है बच्चों, तो देखिए ABC से एक देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहां से अगर लंब ले रहे हैं तो समकोण ही देगा ना। अब देखिए यहां हम लिख लेते हैं हल। मान लेते हैं कि माना डोरी की लंबाई जो है वो कितना है बच्चों, डोरी की लंबाई जो है वो x मीटर है। कितना है, x मीटर। ठीक है, अब ये जब x मीटर मान लिए हैं और कोण हमें दिया है कितने अंश का बच्चों, 60 अंश का। थीटा का मान हमें जो दिया है वो कितना है, 60 अंश का। तो जो त्रिभुज बन रहा है पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC से, तो बताइए ये क्या है, ये आपका लंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या कहलाता है, कर्ण। तो बताइए लंब और कर्ण में संबंध किसका, साइन का। ठीक है बच्चों, लंब और कर्ण में संबंध किसका, साइन का। तो यहां लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब बताइए थीटा का मान कितना, 60 अंश। तो साइन 60 अंश बराबर लंब कितना दिया आपको, 60 मीटर का, और कर्ण जो आपसे पूछा है वो कितना माने हैं, x मीटर। ठीक है, x हम मान लिए। अब बताइए साइन 60 अंश का मान कितना, करड़ी में 3 बटे का 2 बराबर में 60 मीटर बटे का x। तो बच्चों इसका गुणा यहाँ कराएंगे और इसका यहाँ कराएंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, करड़ी में 3x बराबर 60 मीटर गुणे का 2, यानी x बराबर आप लिख सकते हैं कितना, 120 बटे करड़ी में 3 मीटर लिख सकते हैं ना बच्चों। देखिए हम ये बताएं आपको कि कभी भी बटे में हर में करड़ी नहीं रखते हैं, तो करड़ी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं 120 मीटर बटे करड़ी में 3 और करड़ी में 3 से परमेयीकरण करा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बताइए ये कितना आ जाएगा, x बराबर 120 करड़ी में 3 मीटर बटे का 3। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस 3 से भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40, यानी x बराबर 40 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से करड़ी में 3 का मान रख दीजिए, तो x बराबर 40 गुणे 1.732 आपके करड़ी में 3 का मान होता है, यानी x का जो मान आएगा कितना आएगा बच्चों बताइए, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, बचा 1, 7 चौके 28 और 1 29, 4 1 का 4 2 6। तो बच्चों यहाँ जो है अब 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए आप, 69.28 मीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे अब कि अतः डोरी की लंबाई
69.28 मीटर है। ठीक है बच्चों, 69 कितना आया 28 मीटर। लिख लीजिए आप सब। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छठवां प्रश्न दिया है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, मान लीजिए ये जो लड़का है ये कितना है 1.5 मीटर लंबा है, और लड़का जो है 10 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ मान लीजिए ये भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। कितनी बच्चों 30 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई जो है ये 30 मीटर है। अब इसमें कहा है कि कुछ दूरी पर लड़का जो है खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये लड़का जो है यहां से जब भवन की ओर जाता है, इधर जब जाता है तो इसका जो अभिकोण है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब लड़का अगर ये इतना लंबा है तो ये आप जान सकते हैं कि लड़के की लंबाई पर जो आंख है उसका ऊपर ही होगा, सिर पर ही होता है, यही होता है ना, तो यही आंख होगा इसका। ये मान लेते हैं यहाँ आंख है, और इसका जो उन्नयन कोण दिया है वो बोला है कितना कि 30 अंश पहले था, अभी कितना है बच्चों 30 अंश है। और जब ये इधर जा रहा है भवन की ओर जा रहा है तो मान के चलिए ये यहाँ पहुंचा है, तो इसका जो उन्नयन कोण है ये बच्चों अभी कितना हो जा रहा है 60 अंश। कितना हो जा रहा है 60 अंश। तो हमसे ये कहा है कि ये बताइए लड़का कितनी दूरी तक चला है, किधर भवन की ओर। तो बच्चों यहां से मान लेते हैं ये हमारा जो बिंदु है ए, यहाँ बी, ये सी, ठीक है, और ये मान लेते हैं डी है। ठीक है, तो लड़के की ऊंचाई जो है, अब देखिए सबसे पहले जो भवन की कुल ऊंचाई है और लड़के की ऊंचाई है, तो लड़के की ऊंचाई जो है भवन से माइनस करना होगा हमें, क्योंकि लड़के की ऊंचाई जो है ये माइनस करेंगे तभी तो इस ऊंचाई पर आएंगे। तो देखिए जो ये भवन की ऊंचाई बचा आपका कितना बचेगा बच्चों, देखिए भवन की ऊंचाई अभी आपका जो बचा वो 30 में से 1.5 को घटाएंगे तो आपका मिलेगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 28.5 मीटर। ठीक है, अब ये जो ऊंचाई है आपका कितना आ गया 28.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये ऊंचाई आपका आ गया, हमें इसी ऊंचाई को लेना है। तो अब देखिए पहले ये जो है यहाँ था, अभी यहाँ पहुंचा है, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने में ये हम मान लेते हैं कि ये जो चला कितना चला यक्स मीटर चला। कितना चला बच्चों यक्स मीटर। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु ए से डी तक चली गई दूरी जो है वो कितना है बच्चों यक्स मीटर है। कितना है यक्स मीटर। ठीक है, कुल दूरी जो है वो कितना है यक्स मीटर मान ली है, वो चला है। अब देखिए ये हमारा आधार है और ये दूरी हम मान लेते हैं ये जो है ये पूरी वाली दूरी, या केवल ये मान लीजिए ये आपका कितना है वाई मीटर। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल यक्स वाले से है। ठीक है, तो हमें यक्स का मान निकालना है। नीचे आ गए वहां से फिर लिख लीजिए कि बिंदु डी से बी तक चली गई दूरी जो है वो कितना है बच्चों वाई मीटर है। ठीक है, कितना है वाई मीटर। अब देखिए जब हम हल करते हैं तो चलिए हम पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं जो छोटा बनता है, मतलब जो पास में बनता है यानी जो छोटा होता है। तो ये जो डी बी सी जो है ये छोटा त्रिभुज बना, तो पहले इसी को हल करते हैं। यानी त्रिभुज डी बी सी में या डीबीसी से। तो अब ये बताइए ये है आधार आपका और ये है लंब, तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है बच्चों का tan का होता है। लंब और आधार में संबंध किसका tan का। तो आप यहां लिख लेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार। ठीक है, तो बताइए tan थीटा का जो मान दिया आपको कितना दिया है ये 60 अंश, और लंब जो है आपका वो कितना है 28.5 मीटर, और आधार जो है आपका वो है y। तो बताइए tan 60 अंश का मान कितना बच्चों करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे का y। इसे इधर लेके जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी y बराबर आप लिख सकते हैं 28.5 मीटर बटे का करड़ी में 3।
अब आप करिए क्या कि इस करड़ी में 3 का परमेयीकरण करा लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 28.5 करड़ी में 3 बटे का 3, ये इससे काट दीजिए आप। तो आपको यहाँ y का मान मिल जाएगा कितना, 3 9 27 बचा 1 15, 3 5 15, मतलब 9.5 करड़ी में 3 मीटर y का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो त्रिभुज बचा कौन सा, ए बी सी, इसे हल करते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें मान x का चाहिए, y का नहीं चाहिए। हम y इसलिए निकाले हैं क्योंकि y जो है अगर यहां से चला है तो इस बड़े वाले त्रिभुज में y भी आपका है, तो पहले y का ही निकाल लिए। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, ठीक है बच्चों। तो यहां भी देखिए ये कोण है, ये आधार है आपका, और ये क्या है, लंब। तो आधार और लंब में संबंध किसका, tan का ही है बच्चों। तो यहां लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan में संबंध किसका है, लंब और आधार का। तो यहां से tan थीटा का मान कितना दिया, 30 अंश। तो आप लिखिए tan 30 अंश बराबर लंब आपका 28.5 होगा, और आधार जो है वो है आपका x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए यहां से tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे में x, और y का मान आपका यहाँ ज्ञात है कितना, 9.5 करड़ी में 3, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या, इसका गुणा इधर करा लीजिए, इसका इधर करा लीजिए, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस 9.5 करड़ी में 3 बराबर 28.5 करड़ी में 3, ठीक है बच्चों। तो इसे इधर लेके जाइए और क्या करिए, घटा दीजिए। तो x बराबर आपके पास आ गया कितना, 28.5 करड़ी में 3 माइनस, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 9.5 करड़ी में 3। तो बताइए x का मान कितना है बच्चों, 28 में से 9 जाएगा तो 19, ठीक है ना, 19 करड़ी में 3 मीटर आपका आ जाएगा। अब आप नीचे लिख देंगे कि अतः ये जो लड़का है मीनार की ओर कितना चलेगा, 19 करड़ी में 3 मीटर चलता है, ठीक है बच्चों। अतः लड़का मीनार की ओर 19 करड़ी में 3। अब बच्चों करड़ी में 3 का अगर चाहिए तो आप मान रख लीजिए, यहाँ देखिए 19 1.732 से गुणा करा लीजिए, ठीक है। तो इससे गुणा करा के आप रख सकते हैं। हम यहाँ वैसे ही लिख देते हैं कि इतना मीटर चलता है, ठीक है बच्चों, इतना मीटर चलता है। कितना, 19 करड़ी में 3 मीटर जो है मीनार की ओर चलता है, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। उसके बाद फिर बताते हैं आपको प्रश्न नंबर 7। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। तो देखिए बच्चों 7वां दिया है कि भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए ये एक भूमि है, भूमि के एक बिंदु से ये कहा है 20 मीटर ऊंचे भवन, यहां से ये मान लेते हैं कि ये 20 मीटर ऊंचा जो है ये भवन है। कितना है बच्चों, 20 मीटर है, ये मान लो 20 मीटर ऊंचा जो है ये भवन है। अब देखिए 20 मीटर ऊंचे भवन से भवन के शिखर पर, इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, ये मान लेते हैं ये क्या है, एक संचार मीनार है। और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, इस बिंदु से संचार मीनार के तल, ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है तल, और ये क्या है शिखर के जो उन्नयन कोण है वो कहा है 45 और 60 हैं। तो तल का जो कोण है वो 45 अंश है, और जो शिखर का कोण है वो कितना है बच्चों, 60 अंश है। तो कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी बच्चों, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं ये बिंदु जो है ए है, ये बी, ये सी, और ये बिंदु जो है वो डी है, ठीक है। और अब देखिए हम यहां से थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि माना, हल करते समय हम मान लेते हैं कि माना ये जो मीनार है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है बच्चों, एच मीटर। कितना है, एच मीटर। अब देखिए ये ऊंचाई हम मान लिए हैं कितना है बच्चों, एच मीटर है, ठीक है। अब देखिए जब ये मीनार की ऊंचाई एच है तो फिर हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा है।
अब देखिए हमें कम से कम बच्चों ये कहे हैं कि ये कोण एक भुजा देगा, तो दूसरा हमसे ये पूछेगा जरूर, ठीक है ना। तो यहां से देखिए अगर आप ये देख रहे हैं तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है इसमें कोण दिया, एक भुजा दिया, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में अगर देख रहे हैं एक कोण ये है और दूसरा भुजा ये है, तो ये चीज हमें ज्ञात करना है। अगर ये हम मान लें कुछ तो इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये भुजा और ये कोण था, तो ये वाला हम भुजा ज्ञात किए हैं। तो ये हम मान लेते हैं कितना है, यक्स मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए हम मान लेते हैं कि माना ये लिख लीजिए नीचे, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितना है बच्चों, यक्स मीटर। ठीक है, हम ये मान लिए हैं कि ये बिंदु जो है ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, यक्स मीटर। अब देखिए हम ये बताए हैं कि जब भी इस प्रकार का सवाल हल करते हैं कि जब दो त्रिभुज एक साथ ही बने तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को हल करिए आप। किसको, छोटे वाले को। तो यहां देखिए छोटा वाला कौन सा है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है बच्चों, ए बी सी से। अब देखिए ए बी सी से यदि देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार। तो बच्चों लंब और आधार में संबंध किसका होता है, लंब और आधार में संबंध होता है tan का। ठीक है बच्चों, तो आगे लिख लेते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, क्या है बच्चों, लंब बटे आधार। तो बताइए tan थीटा और थीटा का मान जो छोटे वाले त्रिभुज के लिए है वो कितना है, 45 अंश है। तो यहां आप लिख लीजिए कि tan 45 अंश बराबर लंब जो है आपका वो है 20 मीटर और आधार जो है वो कितना लिए हैं, यक्स लिए हैं। ठीक है बच्चों, ये कितना है 20 मीटर और tan 45 का मान कितना, 1। तो 20 बटा यक्स हो जाएगा ना, इस यक्स का गुणा यहां करा लीजिए, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 20 मीटर। मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जिस बिंदु पर वो देख रहा है और मीनार यानी कि मकान के जो बीच की दूरी है वो कितना है, 20 मीटर है। अब देखिए बच्चों, अब हम ज्ञात करते हैं कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से। तो बच्चों यहां भी देखिए ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है, लंब और आधार में संबंध होता है किसका बच्चों, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए tan थीटा यानी कि tan थीटा का मान कितना बच्चों, 60 अंश मिलेगा हमें, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के लिए कितना है, 60 अंश है। और लंब है हमारा कितना, 20 प्लस यच बटे में आधार है यक्स। बताइए tan 60 अंश का मान कितना, करड़ी में 3 बराबर 20 प्लस यच बटे यक्स का मान कितना है बच्चों, ये आया 20 मीटर। इसका गुणा आप यहाँ करा दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा, 20 करणी में 3 बराबर 20 प्लस का यच, या इसे इधर आप लेके आइए, ठीक है, या यहीं आप चाहिए लेके आइए पहले, उसके बाद हल करते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 20 करणी में 3 माइनस 20 बराबर का यच, या आप लिख सकते हैं यच बराबर 20 कॉमन ले लिए तो करणी में 3 माइनस 1 कर सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ 20 करणी में 3 है तो 20 ले लिए तो करणी में 3 बचा, यहाँ 20 था तो 1 बचा। अब आगे क्या करते हैं कि यच बराबर यहाँ से हल करेंगे तो ये 20 और यहाँ से मान रखेंगे तो 1.732 और माइनस का 1। ठीक है, अब आगे फिर हल करते हैं तो देखिए यच बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 गुणे यहाँ से घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 0.732। तो यच का मान देखिए बच्चों, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 दूनी के 4, 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, यानी 14.64 मीटर आएगा। ठीक है बच्चों, अब यच माने क्या थे हम, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना आया बच्चों, 14.64 मीटर है। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। उसके बाद फिर बताते हैं आपका 8वां वाला प्रश्न, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब 8वां वाला प्रश्न। दिया है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा जमीन हो गया और ये एक पेंडस्टल है। ठीक है, ये पेंडस्टल मान लिए। अब ये कहा है कि इस पेंडस्टल पर जो है
1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए ये कोई मूर्ति है और इसकी लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर। ठीक है बच्चों, 1.6 मीटर ये है। अब इसके बाद ये फिर कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लो कोई भूमि का एक बिंदु ये है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस बिंदु से ये जो मूर्ति है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है बच्चों? ये जो है उन्नयन कोण ये हमें दे दिया कितना? 60 अंश। कितना है बच्चों? 60 अंश। फिर ये कहा है कि उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये रहा हमारा पेंडस्टल। पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 अंश है। तो बच्चों यहाँ से ये जो पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया हमें, ये कितना दे दिया है? 45 अंश। ये वाला जो भाग है वो कितना है बच्चों? 45 अंश। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है वो 60 अंश है। अब कहा है कि पेंडस्टल की ऊंचाई बताइए, मतलब इसकी ऊंचाई हमें बतानी है बच्चों। तो हम मान लेते हैं, माना पेंडस्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h है। कितना है बच्चों? h है। तो यहां लिख लेते हैं कि माना पेंडस्टल की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है बच्चों। कितना है? h मीटर। हम ये मान लिए कि जो पेंडस्टल है उसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, और इसी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि वो पेंडस्टल से जो मूर्ति के बीच की दूरी है वो x मीटर है। कितना है बच्चों? x मीटर। तो ये भी लिख लीजिए, पेंडस्टल से बिंदु के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? x मीटर हम मान लिए। अब देखिए, अब पहले जो हम हल करते हैं वो क्या करते हैं? छोटे वाले त्रिभुज को। किस वाले को? छोटे वाले को। तो छोटा वाला जो है नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। तो छोटा त्रिभुज जो है वो ये वाला है ABC से। तो यहां लिख लेते हैं त्रिभुज ABC से। तो बच्चों ये बताइए क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार। तो बताइए कि लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का। ठीक है बच्चों, तो यहां लिख लेते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। अब बताइए थीटा का मान इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए कितना है? 45 अंश। तो यहां लिख लीजिएगा कितना? tan 45 अंश बराबर लंब जो है हमारा वो कितना है? h है, और जो आधार है वो कितना है बच्चों? x है। ठीक है, तो अब बताइए tan 45 का मान कितना? 1। तो 1 बराबर h बटे x, यानी x बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों? h। तो अब यहां हम ये कह सकते हैं कि बिंदु और पेंडस्टल के बीच की जो दूरी है उतना ही जो है पेंडस्टल की ऊंचाई है। यही तो हो रहा है ना कि यदि x बराबर h आ गया तो सीधा सा मतलब है कि बिंदु और पेंडस्टल के बीच की दूरी बराबर पेंडस्टल की ऊंचाई। ठीक है, अब चलिए दूसरे वाले त्रिभुज से लेते हैं, यानी कि त्रिभुज ABD से। ठीक है बच्चों, तो जब त्रिभुज ABD से ले रहे हैं तो यहां भी देखिए ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। तो लंब और आधार में संबंध किसका? लंब और आधार में जो संबंध है वो बच्चों है tan का, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए थीटा का मान यहां कितना मिला है? 60 अंश आपको मिला है। तो tan 60 अंश बराबर लंब है आपका h प्लस 1.6 बटे आधार है x। क्योंकि बच्चों आप पूरी ऊंचाई लेंगे ना, तो ये h रहा और ये 1.6 है, तो पूरा जोड़ करके लेंगे। अब यहां से लिख लेते हैं कि tan 60 अंश का मान करनी में 3 बराबर h प्लस 1.6 बटे का h। कैसे बच्चों? यहां लिख लीजिएगा, चूंकि h बराबर किसके है? x के। यहां है आपके पास। ठीक है, अब इसका गुणा यहां कराएंगे तो कितना हो जाएगा? करनी में 3h बराबर h प्लस 1.6। तो ये अगर इधर आ रहा है बच्चों तो कितना हो जाएगा? करनी में 3h माइनस h बराबर 1.6 होगा ना। अब देखिए, तो यहां से यदि h कॉमन ले लें तो कितना बचेगा आपके पास? करनी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक है बच्चों, अब इसे जो है इस साइड गुणा किया है तो दूसरे साइड क्या करेगा? भाग करेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं h
1.732 माइनस 1 बराबर 1.6। करड़ी में 3 का मान रख दिए हैं हम। तो यहाँ से फिर हल करते हैं तो यच ये कितना आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे घटा देंगे तो 0.732 बराबर 1.6, यानी यच का मान बच्चों लिख सकते हैं 1.6 बटे 0.732। आगे ये भी लिख सकते हैं कि 1600 बटे का 732। ठीक है बच्चों, चलिए भाग कर लेते हैं। यहाँ 1600 में 732 से भाग देते हैं तो ये पहले जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 बार लेके जाते हैं। देखिए 1.6 है, ठीक है। हाँ 1600 तो 2 बार लेके जाएंगे तो 2 दूनी के 4, 3 दूना के 6 और 7 दूना के 14। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद आप हल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब यहाँ भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा लीजिए और यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब देखिए ये कितनी बार जा रहा है बच्चों, एक बार, एक ही बार जाएगा ना, क्योंकि 2 बार में 1464 होगा और ये 1360 ही है। तो एक बार लेके जाइए तो ये आ जाएगा 732। घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और ये 13 में से 7 जाएगा तो 6। फिर से 0 बढ़ाएंगे, अब ये नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि यच का जो मान आया कितना आया, 2.1 मीटर। ठीक है बच्चों, नीचे आप लिख दीजिएगा कि अतः किसकी ऊंचाई पूछा है, पेडस्टल की। पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई जो है वो 2.1 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में जो है 1 से लेकर के 8 तक के सवालों को आपको हल कराया गया है। इसके बाद शेष बचे सवालों को हम दूसरे वाले पार्ट में हल करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।